रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम था। ऑफ कोर्स वो अवतार है लक्ष्मी जी का, एंड लक्ष्मी always goes with Narayan. We all like that child Krishna version so much, so that also added to the popularity of Radha Krishna. लेकिन हम इस पे नहीं फोकस करते हैं कृष्ण का राजनैतिक फिलोसोफर एस्पेक्ट एंड पॉलिटिशियन एस्पेक्ट, लीडरशिप एस्पेक्ट, उस पे ज्यादा फोकस हम करते नहीं हैं अपने कहानियों में। है मूल ग्रंथों में सब कुछ है। शिशुपाल वधा इज द स्टार्ट ऑफ destruction of adharma. When we come to the post Vrindavan episode of Krishna, उधर रुक्मिणी की रोल बहुत बढ़ जाती है। पुराणों में ऐसी कोई भी सास बहू नहीं दिखती है जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। द्रौपदी को जो द्यूत सभा में जो भी ऑर्डियल सहनी पड़ी, उससे बहुत चोट पहुंची, सबसे ज्यादा चोट पहुंची कुंती को। कृष्ण रुक्मिणी से ये बोलते हैं कि तुम यमुना जी से ये कहो कि अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मुझे एक रास्ता दिखाओ। तो करके यमुना जी से बोलती है कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मुझे रास्ता दिखाओ। तो यमुना जी रुक्मिणी को रास्ता दे देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, आज जो हम किताब लेने जा रहे हैं उसका नाम है रुक्मिणी कृष्णा's वाइफ, जिसकी लेखिका है साई स्वरूपा अय्यर जी। साई स्वरूपा अय्यर ने कई किताबें लिखी हैं। ये किताबें ज़्यादातर श्री कृष्ण की लाइफ के अराउंड हैं और डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा के अराउंड हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं इस किताब के बारे में और बातचीत करते हैं साई स्वरूपा जी से। So, welcome to the show, Swarupa ma'am. थैंक यू, नमस्कार। मैम, जानना चाहूँगी कि आपने सभी जो किताबें लिखी हैं, आपने द्रौपदी पर किताब लिखी है, आपने रुक्मिणी पर किताब लिखी है, आपने अविशी पर किताब लिखी है, तो ये सभी बुक्स डिवाइन फेमिनिन कैरेक्टर्स हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सिर्फ आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के बारे में लिखती हैं और उसका कारण क्या है? पहले नमस्कार सब पीएमसी चैनल को। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये अच्छी क्वेश्चन पूछी है आप कि मैं सिर्फ डिवाइन फेमिनिन और स्त्री कैरेक्टर्स के बारे में ही क्यों लिखती हूँ करके। मेरा मन में ऐसा कुछ भेदभाव नहीं था कि सिर्फ मैं फेमिनाइन पे कंसंट्रेट करूँगी करके। लेकिन क्या है कि शायद बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग शाक्ता, इसलिए शायद माँ की कृपा है जो जब भी मैं एक बुक लिखना शुरू करती हूँ, नेक्स्ट बुक की आइडिया वो भी फेमिनिन पे हो जाता है। तो ऐसा ऐसा वन बुक आफ्टर द अदर बुक it built up, and I am also a big lover of Lord Krishna. इसलिए मेरी पहली बुक थी सेल्फ पब्लिश्ड जो अभया, जो एक नरकासुर वधा उस एपिसोड पे इट फोकस्ड ऑन दैट। एंड उसके बाद एज aside as I was writing the book, I got the idea विश्पला, एक ऋग्वेदिक रानी थी, वो ऋग्वेद काल में वो रानी थी, उनके ऊपर लिखने का एक आइडिया आया। उसके बाद आई केम बैक टू कृष्णा मौरी विच इज सीक्वल टू अभया। उसके बाद ये पब्लिशर के थ्रू द्रौपदी और रुक्मिणी का लेखन हुआ है। जी, तो आप ऐसा मानेंगी कि आप इंस्पायर्ड ऑथर हैं? मे बी डिवाइनली इंस्पायर्ड। May it continue. तो साई स्वरूपा जी, आप एक आईआईटी से आपने एमबीए किया है, आपने कॉर्पोरेट लाइफ को लीड किया और वहाँ से आपने ये शिफ्ट जो आया कि आप ऑथर हो गई और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर लिखती हैं, तो ये शिफ्ट मैम कुछ हमें बताइए। तो मेरी ओर से ये शिफ्ट है नहीं काजल जी। ये हुआ कि मेरी फैमिली में
बचपन से ये महाभारत, रामायण और पुराण की गाथाएं सुन के बड़ी हुई हूँ, एंड आई एम ऑल्सो सिंगल चाइल्ड. One way to say is I have many brothers and sisters outside my family. लेकिन ये सिंगल चाइल्ड होने का ये एक एडवांटेज ये हुआ है कि अपनी इमेजिनेशन में रामायण और महाभारत के पात्रों के साथ मैं बड़ी हुई हूँ. I don't want to boast or anything like that, लेकिन मुझे कुछ भी बचपन में कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा, ये सब मैं उनके साथ शेयर करके बड़ी हुई हूँ. तो दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. बचपन से इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो ये लेकिन सबको पढ़ाई करनी पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है, तो मैं भी उसी लाइन पे गई. लेकिन इन वन ऑफ माय वेरी गुड जॉब्स एक वेंचर कैपिटल फर्म पे मैं एनालिस्ट थी, एंड आई यूज्ड टू मीट अ लॉट ऑफ ये एंटरप्रेन्योर्स जो नए नए आइडिया लेके आते थे, अपने पैशन जिया करते थे. तो उन सबको लेके देख के मुझे भी ऐसा लगा कि आई शुड लिसन टू द कॉलिंग ऑफ माई हार्ट. तो मैं भी एक दिन डिसाइड किया कि मैं लिखना शुरू करूंगी. और मेरे लिखना कैसे शुरू हुआ उसका एक और ही कहानी है. सो आई वाज इन क्लास 11. तो तभी ऐसा हुआ था कि मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड थी. तो वो कैजुअली पूछी, आजकल इन बातों की बहुत ज़्यादा ही दूसरी मतलब निकाला जाता है, लेकिन उस ज़माने में आई थिंक बचपन में हम ओपनली बात किया करते थे अपने दोस्तों के साथ. तो वो कैजुअली ऐसी पूछी कि तुम लोगों को कृष्ण से इतना प्रेम क्यों है. आई मीन उनके इतने सारे बीवियां है, और कोई कृष्ण के साथ इतना प्रेम क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. आप भक्ति कर सकते हैं, श्रद्धा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं क्योंकि भगवान है, ये मानती हूँ, लेकिन बहुत प्यार से आप कृष्ण की पूजा करती हो. तो हाउ डज दैट हैपन. तो मैंने ये समझाया कि कृष्ण के इतनी पत्नियां इसलिए थी क्योंकि पहले वो कृष्ण से प्रेम करती थी, और दूसरी ये है कि he had rescued them from the captivity of नरकासुरा. तो नरकासुरा वधा का एपिसोड, और साउथ में जो नरक चतुर्दशी मनाते हैं दीपावली के पहली दिन, तो उसका मैंने सिग्निफिकेंस उन्हें समझाया. तो उसको तब जाके समझ में आया. तो नाइस. तो ये एक अच्छी इंसिडेंट थी लाइफ में. लेकिन 2-3 साल के बाद एक दो हिंदू लड़कियों ने भी यही पूछा मेरे से. तो आई थॉट ये कुछ तो गलत हो रहा है. हमें अपनी सिविलाइजेशनल पास्ट हम याद नहीं रख पा रहे हैं, पता नहीं क्यों. कभी कभी नाना नानी दादा दादी से जो स्टोरीज मिलती रही, हमें ये वो मिलना थोड़ा बंद हो गया. तो दैट इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट राइटिंग दी स्टोरीज. एंड समवेयर मैं अपने इस एपिसोड को, ये नरकासुर वधा एपिसोड को लेके मैं ये भी सोचने लगी कि अगर कोई उन 16,000 16,000 कन्याओं में कोई है, तो उनको कैसे फील होता रहेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंस्पिरेशन वाज माय फर्स्ट बुक बॉर्न, अभया. तो उसके बाद ऐसा एक के बाद एक बिल्ड होता रहा. जी. स्वरूपा जी, ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इस किताब में रुक्मिणी को ऐसे प्रस्तुत किया है जैसे कि लाइक अ फ्लैश एंड ब्लड कैरेक्टर. हाँ. तो जनरली हम तो रुक्मिणी का कोई जिक्र भी नहीं करता, कोई मेंशन भी नहीं आता. आप राधा कृष्ण बोलते हैं और जानते हैं कि रुक्मिणी उनकी वन ऑफ द मेन वाइफ्स थी. तो ये आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी इस बुक में राधा को बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं किया, हालांकि दुनिया कृष्ण और राधा को एक साथ नाम से जानती है, राधे कृष्ण ऐसे बोलते भी हैं. तो हाँ, राधे कृष्ण, दैट्स अ वेरी नाइस ग्रीटिंग. तो
एक राधा का कैरेक्टर जो है, शी इज इट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल डिबेट. तो मैं आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ सच अ ग्रेट फिलोसोफर टू कॉमेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ राधा, लेकिन एज अ सीकर जब हम महाभारत का अध्ययन करते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं, उन ग्रंथों में राधा का मेंशन इज नॉट एक्सप्लिसिट. तो रुक्मिणी का मेंशन है. और सांप्रदायिक वर्शिप जो होती है कृष्ण के, फॉर एग्जाम्पल टू साइट दिस वन, तो विष्णु सहस्त्र नाम के पहले जो ध्यान श्लोक आते हैं, राइट, उसमें रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रये, तो ये लाइन आती है. उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम शुरू होती है. तो ट्रेडिशनल कोण पे देखा तो इट्स ऑलवेज कृष्णा विथ रुक्मिणी एंड सत्यभामा. और साउथ में आप जो भी ट्रेडिशनल टेम्पल, हिस्टोरिकल टेम्पल जो 500 वर्ष पुराना, उससे ज्यादा पुराना कोई भी कृष्ण का मंदिर आप देखेंगे तो रुक्मिणी और सत्यभामा होती है. विष्णु टेम्पल है तो श्रीदेवी भूदेवी, मतलब लक्ष्मी और भूमाता दोनों होते हैं. सो इट्स दैट द श्री वैष्णव ट्रेडिशन, इट ऑलवेज keeps Rukmini and Satyabhama. Up Radha is a part of Gaudiya tradition which became very popular, immensely popular, क्योंकि उनके I respect them a lot and उनके जो वर्शिप के उनके practices and all are very very innovative और बहुत ही लोकप्रिय होते हैं, जो they manage to bring spirituality to the masses, right? So that's how Radha became वेरी पॉपुलर. और हम सबको वो कृष्ण पसंद है जो वृंदावन में गोपियों के साथ गोपालकों के साथ खेलता था. वी ऑल लाइक दैट चाइल्ड कृष्णा वर्जन सो मच, सो दैट आल्सो एडेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ राधा कृष्ण. लेकिन हम ये इस पे नहीं फोकस करते हैं कृष्ण का राजनैतिक एस्पेक्ट और कृष्ण का वो फिलोसोफर एस्पेक्ट एंड पॉलिटिशियन एस्पेक्ट एंड लीडरशिप एस्पेक्ट, उस पर ज्यादा फोकस हम करते नहीं है. अपने कहानियों में है, मूल ग्रंथों में सब कुछ है, बट वी टेंड टू फोकस ऑन द अदर साइड. तो इस जब व्हेन वी कम टू द पोस्ट वृंदावन एपिसोड ऑफ कृष्णा, उधर रुक्मिणी की रोल बहुत बढ़ जाती है. जी, तो रुक्मिणी कृष्ण की वन ऑफ द मेन वाइव्स हैं और वो एक राजा की बेटी भी हैं. यस, राजकुमार, विदर्भ राजा की बेटी. जी, विदर्भ राजा की बेटी भी हैं. लेकिन उनको ये शिक्षा मिली है कि राजपाट के बारे में, तो वो कभी कृष्ण के साथ रहते हुए भी वो सोचती हैं कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं, हाउ डू आई कंट्रीब्यूट टू रनिंग द किंगडम. और इवन जब वॉर्स भी होते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा क्या रोल होगा, मैं कृष्ण के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलना चाहूँगी. तो ये रुक्मिणी का कौन सा रूप है? प्राचीन भारत में गर्ल्स एजुकेशन वाज एज इम्पोर्टेंट एज मेंस एजुकेशन. तो सब कन्याओं को भी वही शिक्षा मिलती थी, वही शास्त्रों में, इवन युद्ध कलाओं में, व्हाट दे कॉल एज चतुष्षष्ठी कलाएं, राइट, 64 आर्ट्स, उन सब में सबकी शिक्षण होती थी. खास करके क्षत्रिय कन्याओं को ये जानना जरूरी है, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी डिप्लोमेटिक पोजीशंस लेनी पड़ती है, कभी एक वैवाहिक संबंध बना के उसके ऊपर राजनीति होती है, जैसे कि रुक्मिणी के काल पे, रुक्मिणी और कृष्ण के काल पे बहुत हुआ करता था. तो इन सब का ज्ञान जो है हर केवल रुक्मिणी को नहीं, वो हर राजकुमारी को हुआ करती थी. लेट मी साइट एन एग्जांपल ऑफ सावित्री. तो सावित्री के पिताजी खुद उनसे बोले थे कि तुम्हारा ज्ञान इतना डीप है, इतना अच्छा है कि तुम्हारा हाथ पकड़ने योग्य कौन है, ऐसा वर को मैं शायद ना ढूंढ पाऊं, इसलिए
तुम अपने सेना सब लेके जाओ, सबसे मिलो, सब राजा राजकुमार ऋषि मुनि सबसे मिलो और सबसे योग्य जो तुम्हें लगेगा उनको चुनो। आई मीन यू नो दिस वाज इवन ओल्डर देन रामायण। तो ऐसे प्राचीन काल में इतनी फ्रीडम हुआ करती थी लेडीज को कि यू नो तो कि वो बाहर जाए, सबसे मिले और बाद में अपने वर्क कौन होगा वो खुद डिसीजन बनाए। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सावित्री हियर। तो क्या हुआ है कि महाभारत काल में स्पेशली पोस्ट जरासंध, जरासंध कमिंग टू पावर, वो एक पॉलिटिकल माइलस्टोन था, एक मैक्रो पॉलिटिकल माइलस्टोन बन गया प्राचीन भारत में, क्योंकि वो अपने खुद के फायदे के लिए ही स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग मैरिटल अलायंसेस बिटवीन किंगडम्स। तो उसका लाइक रुक्मिणी का जो एंगेजमेंट जो छेदी राजकुमार शिशुपाल के साथ हुई थी, दैट वाज अ पार्ट ऑफ दैट, विच इज व्हाई रुक्मिणी रिवॉल्टेड अगेंस्ट इट। और रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम था। ऑफ कोर्स वो अवतार है लक्ष्मी जी का, एंड लक्ष्मी यू नो ऑलवेज गोस विथ नारायण। तो यू नो रुक्मिणी ने अपना डिसीजन खुद लिया, एंड दैट अगेन बिकेम नॉट जस्ट अ डिवाइन माइलस्टोन लेकिन एक पॉलिटिकल माइलस्टोन भी बन गया, क्योंकि जब रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हुआ इंस्टेड ऑफ शिशुपाल, तो जरासंध को, दैट इज जरासंध का यू नो एक रुकावट सी हो गई थी उनकी प्लान्स में। तो उसके बाद क्या हुआ, रुक्मिणी का विवाह के बाद पांडव दे स्टार्टेड राइजिंग, और उसके बाद अवंती की राजकुमारी जो मित्रविंदा है वो भी अपने चॉइस से शादी की, यू नो शी वाजंट फॉलोइंग इनटू दैट। तो सारे राजकुमारियां जो है दे फाउंड देयर वॉइस बिकॉज ऑफ रुक्मिणीज करेज। और बाद में द्रौपदी का स्वयंवर हो गया था, और द्रौपदी का विवाह पांडव से हुआ था। उसके बाद पांडव का राइज हुआ, इंद्रप्रस्थ बन गया, और उनको वो राजसूय किए, और राजसूय के पहले उनका वो जो यू नो कॉन्क्वेस्ट होता है, तो उसमें जरासंध को भीम ने मारा था। So you can just see that ऐसे political chain of events में ये रुक्मिणी का एक decision कितना महत्वपूर्ण था। You know, it totally changed the destiny of भारत। जी, इसी से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज हमारे समाज में आज का इन टुडेज डेट एंड टाइम भी विमेन के पास ये फ्रीडम नहीं होती टू चूज़ देयर लाइफ पार्टनर। उनको 2-4 चॉइसेस दिखा दी जाती है कि तुम ये सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लो, लेकिन दे डोंट हैव अ रियल चॉइस। तो माने ये जो स्वयंवर का आपने काफ़ी बार जिक्र किया है, स्वयंवर का क्या कॉन्सेप्ट था? स्वयंवर से पहले मैं ये कॉन्सेप्ट रखना चाहती हूँ। मनु स्मृति में जो 8 तरह की विवाहों की मेंशन किया हुआ है। एक होता था ब्रह्म विवाह। सो ब्रह्म विवाह इज द आइडियल अरेंज्ड मैरिज। मैं आइडियल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें दोनों फैमिलीज की और लड़के की और लड़की की दोनों की सहमति होती थी। इट्स नॉट कि यू नो ऐसा नहीं बोलते थे कि इसी से तुमको विवाह करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन बड़ों को भी इतना ज्ञान होता था कि बेटी कहाँ खुश रहेगी, किसके साथ खुश रहेगी, बेटा कहाँ खुश रहेगा, किसके साथ खुश रहेगा, और दोनों की फैमिलीज की अभिवृद्धि कैसी होगी। तो यू नो एवरीबडी इज इन सिंक विद देयर फैमिलीज एज वेल एज देयर ओन सेल्व्स एज वेल एज देयर द मैरिटल साइड ऑफ देयर फैमिली। तो ये ब्रह्म विवाह जो तो ऐसे विवाहों का ब्लेसिंग ब्रह्मा से खुद ब्रह्मा करते हैं। सो ऐसी सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्रह्म विवाह। Then it comes to प्राजापत्य विवाह, जहाँ पे the bride's father initiates। तो ये स्वयंवर जो होती है, तो it's one kind of a say a specialized case of प्राजापत्य विवाह, जहाँ पे like मल्टीपल चॉइसेस होंगे और एक को चुनना पड़ेगा। तो
जैसे कि एक राजकुमारी होगी तो किस किस राज्य के साथ अलायंस बननी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन उसके साथ साथ जो राजकुमार या राजा हो तो वो भी सर्व लक्षण संपन्न हो, ऐसा ही एवरी princess wants to marry a man capable of looking after her, protecting her kingdom as well as his kingdom. तो वो चॉइस स्वयंवर में राजकुमारियां करती थी। सो दैट्स सो एक स्वयंवर में भी एक स्पेशलाइज्ड केस है जो वीर्य शुल्क होता था। तो एक मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ एक मित्रविंदा का विवाह का, और लेट मी गेट द मोर रिसेंट एग्जांपल ऑफ पृथ्वीराज और राजकुमारी संयुक्ता का जो है। दैट्स अ आइडियल स्वयंवर जो पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन वो एक आई थिंक एक डोर कीपर का इसमें वो आ गया, तो संयुक्ता जस्ट चोज हिम एंड दे रन अवे एंड they had a successful marriage. तो महाभारत काल में मित्रविंदा का स्वयंवर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ था। तो एक प्लेन चॉइस हुआ करती थी, लेकिन कुछ राजकुमारियों को ऐसा वर चाहिए था जो जिसमें कुछ स्पेशल टैलेंट हो या स्पेशल एबिलिटीज हो। तो उनको चुनने के लिए एक कंपटीशन जैसा रखा जाता था, और जो वो कंपटीशन पूरा करे वो कन्या से विवाह करे। तो वो इसको वीर्य शुल्क बोलते थे, जो जिनका वीरता होगी उनकी तो वो कन्या से विवाह कर सकते हैं। सो द्रौपदी का विवाह वाज अ केस ऑफ वीर्य शुल्क। So where the princess was very clear and the princess's father द्रुपद, उनको भी ये क्लैरिटी था कि द्रुपद के मन में तो ये था कि अर्जुन से विवाह कराओ, लेकिन लाक्षागृह का एक घटना हुई है, पांडव नहीं है करके सोच रहे थे उन लोग। तो उनको क्या था, आकर अर्जुन नहीं मिला तो एटलीस्ट अर्जुन का आसपास का कोई जो धनुर्वेद जानते हो, तो ऐसा कोई वर चाहिए करके वो वीर्य शुल्क में दे केम अप विद द मत्स्य यंत्र। सो मत्स्य यंत्र में जो उत्तीर्ण हो सकते हैं, तो they were thinking that such an archer would be the right match for द्रौपदी। जी, तो मतलब स्वयंवर में एक स्त्री को पूरा हक था अपने वर को चुनने का। केवल स्वयंवर में नहीं है, स्वयंवर इज जस्ट वन ऑफ द केसेस। तो अगला वो देव विवाह, मानव विवाह, हर विवाह में कन्या का कंसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कन्या का कंसेंट एक दो ही विवाह में नहीं होता है, वो एक राक्षस विवाह, एक पैशाचिक विवाह। राक्षस विवाह में कन्या को फोर्सफुली किडनैप किया जाता है, लेकिन लोग बोलते हैं रुक्मिणी और कृष्ण का राक्षस विवाह है, लेकिन इट्स नॉट सो, क्योंकि रुक्मिणी's फैमिली वाज अगेंस्ट इट। उसको राक्षस विवाह का रूप हुआ है, लेकिन इधर कन्या का कॉन्सेंट था, सहमति थी, राइट। सो एक पैशाचिक विवाह होता है जहाँ पे इट्स टिपिकल फोर्स्ड मैरिज। तो वो एक ही विवाह है जिसमें कन्या का सहमति नहीं होती है। तो लेकिन हर विवाह में कन्या का सहमति होना बहुत बहुत जरूरी है, तभी तो वी गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड्स। सो गॉड्स आर वेरी गॉड्स हु आर इम्पोर्टेंट टू ब्लेस द wedding, bless the ritual. For them kanya's consent is very very important. उसके बिना वो ब्लेस नहीं होगा वो विवाह। जी, ये आपने हमें बहुत सुंदर बात बताई मनुस्मृति से, वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिजेस। तो ये जो रुक्मणी ने कई बार मैंने टेक्स्ट में देखा, आपने इस टेक्स्ट में लिखा कि रुक्मणी जो है वो कृष्ण के साथ चलना चाहते हैं, बिल्कुल कदम से कदम बढ़ाकर, और साथ ही में उनको पॉलिटिकली भी वो सपोर्ट करती हैं उनको। और इसके साथ ही रुक्मणी के साथ आपने सत्यभामा को भी ऐसा वो पॉलिटिकल समझ आपने उसमें भी दिखाई है। तो उसके सत्यभामा के बारे में कुछ बताएं हमें। हाँ, ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज
ट्रेडिशनली हमें रुक्मिणी और सत्यभामा के बीच में कुछ राइवलरी की ये होता है, लाइक देयर इज अ बिलीफ अबाउट सम को-वाइफ राइवलरी की कृष्ण मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, नहीं मुझसे प्रेम करता है, एंड कभी तो कृष्ण तुलाभारा इज ऑल्सो अ वेरी गुड एपिसोड जहाँ पे प्रेम से ज्यादा भक्ति का भक्ति का इम्पोर्टेंस ज्यादा बोला जाता है। लेकिन एक ये एक हाउस होल्डर, दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ कृष्णा एज अ हाउस होल्डर। लेकिन अपनी रुक्मिणी में कृष्ण का जो राजनैतिक और फिलोसॉफिक रूप जो मैं लेके आ रही थी, उसमें इन दोनों का राइवलरी कहीं बैठ नहीं रहा था, क्योंकि एक श्री रुक्मिणी इज अवतार ऑफ लक्ष्मी श्री, and Satyabhama we consider she is an avatar of Bhudevi. तो कृष्णा अवतार started with भूदेवी's request। वो भूमाता जो है वो एक गाय के रूप में जाती है नारायण के पास और मांगती है कि आप आओ और मेरा मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको स्टॉप करो। तो सत्यभामा has equal importance being the अवतारा of भूदेवी। इसलिए मुझे श्रीदेवी और भूदेवी के बीच का वो राइवलरी थोड़ा ठीक नहीं लगा, मैं बिठा नहीं पाई स्टोरी लाइन में। सो जैसे कि रुक्मिणी का बैकग्राउंड एक क्षत्राणी का हुआ था, वैसा ही सत्यभामा का बैकग्राउंड इज ऑफ दैट प्रॉस्पेरिटी रिचनेस, वो भी क्षत्राणी थी, लेकिन सत्राजित was known for his trade, prosperity and things like that। तो सत्यभामा का वो फाइनेंशियल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हुआ करता था, और मुझे ये सोच के अच्छा लगा कि रुक्मिणी की जैसे राजनैतिक रूप में उनका एक्सपर्टीज हो, तो सत्यभामा का शायद फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे उनका एक्सपर्टीज हो, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, rather than have those co-wife rivalry के बजाय ये दिखा सकते हैं करके। तो मैंने वैसा पर्सपेक्टिव लाई। जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, क्योंकि हम ट्रेडिशनली हम इनको राइवल्स की तरह देखते हैं, लेकिन आपने हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया, और ये पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं हमारे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। परफेक्टली, क्योंकि जितना धर्म का इतना इम्पोर्टेंस है, अर्थ का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। सो इन अ वे रुक्मिणी स्टूड फॉर धर्म, सत्यभामा स्टूड फॉर अर्थ, लेकिन बिकॉज यूनिफाइंग फैक्टर जो कृष्ण जो थे, धर्म और अर्थ साथ में चलते हैं, तो that signifies divinity। सो ये जो हमने आपने इस बुक में पर्सपेक्टिव लिया है कि देयर इज नो राइवलरी, इन फैक्ट बहुत एमिकेबल रिश्ता है दोनों के बीच में। हाँ, होगा, अमिकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप महाभारत या इवन भागवतम पढ़ेंगे तो हमें उस राइवलरी का ज्यादा ये नहीं होता है। राइट। सो मतलब कि राइवलरी का मुझे लगता है कि इतने बड़े मास्टर्स थे ये लोग, कृष्णा सच अ ग्रेट मास्टर, रुक्मिणी सच अ ग्रेट मास्टर, तो हम उनको कहीं कहीं पे जेलसी उनको हम दिखाते हैं कि इनमें जेलसी है, बट दे वर ग्रेट मास्टर्स। दे वर ग्रेट मास्टर्स। और ये भी एक है कि अगर कृष्ण के साथ रह के बढ़ना है तो शायद कोऑपरेशन इज द बेटर वे फॉरवर्ड। जी। सो रुक्मिणी ने कृष्णा को हर स्टेप पर उनकी मदद करी, इनफैक्ट वो जख्मी भी हो गए, उनको तीर वगैरह भी लग गए, तो उस एपिसोड के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो ये एक एपिसोड है जो एक तरह मेरी कल्पना थी, इट्स नॉट, लेकिन मेरा ये आइडिया था, क्योंकि जब एक भागवत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड, उसका एक मैक्रो कनेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है
जिसमें कृष्ण एट अ वेरी एडवांस स्टेज ऑफ देयर मैरिज कृष्ण ये बोलता है कि तुमने मुझे क्यों चुना शिशुपाल के ऊपर, और शायद ये तुम्हारा अच्छा डिसीजन नहीं था मुझसे विवाह करके यहाँ पे द्वारका में आके तुम्हारा कोई सुख नहीं हुआ, और शायद तुम्हें मुझे छोड़ देनी चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड दैट हर्ट रुक्मिणी अ लॉट। तो मैं उसका एक बैक ट्रैकिंग कर रही थी कि क्या हुआ, इतना क्या गैप आ गया होगा दोनों के बीच में कि कृष्ण को ये बोलना पड़ा। राइट, तो मुझे ये कनेक्ट मिला जब शिशुपाल वॉज इन्वाइटेड टू राजसूय यज्ञ लाइक अ रॉयल गेस्ट। हाँ, तो उस बात रुक्मिणी को बहुत उस बात से रुक्मिणी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि जस्ट उसके पहले शिशुपाल ने आक्रमण किया द्वारका पे, और इवन कुछ one of some of his men also molested some Yadava women। इस बात से रुक्मिणी को she is really really angry, और ऊपर से उधर राजसूय में उनको गेस्ट्स शिशुपाल को रॉयल गेस्ट के रूप में देख के वो बहुत ही क्रोधित हो जाती है। लेकिन डिप्लोमेसी इज मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए कृष्ण तभी कि ही इज क्वाइट एंड ही डज नॉट प्रोटेस्ट, और वो उससे और भी गुस्सा हो जाती है। लेकिन यही अग्र पूजा के टाइम पे जो शिशुपाल के सारे ये हद पार हो जाती है, तब कृष्ण उसका वध करता है ना। तो दैट इज ये महाभारत में भी दैट्स अनदर गेम चेंजिंग मोमेंट, क्योंकि शिशुपाल के फ्रेंड्स जो भी होते हैं वो सारे एंटी पांडव हो जाते हैं, और इस घटना को लेके युधिष्ठिर को भी थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है, और वो जाके वेद व्यास जी से पूछते हैं कि यज्ञ का समय किसी का वध हुआ है। आई मीन ही क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स एंड कृष्ण वाज राइट इन किलिंग हिम, लेकिन ये हुआ है तो क्या होगा, इसके जाके आगे क्या होगा। और वेद व्यास जी प्रेडिक्ट्स वॉर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कुरुक्षेत्र। So in a way it's a turn of Shishupala Vadha is the start of destruction of adharma। तो एक conflict जो होती है that is never pleasant, right? It's good, it has to happen, but conflict is never pleasant। So Rukmini, I was trying to plot Rukmini's trajectory through that conflict। तो हम देखते हैं जब कुरुक्षेत्र महायुद्ध होता है, पांडव के सपोर्ट में बहुत ही कम राज्य होते हैं और कौरव के सपोर्ट में ज्यादा राज्य होते हैं। कौरवों की 11 अक्षौहिणी आर्मी जो होती है, और पांडवों की सिर्फ 7 अक्षौहिणी होती है। मोस्ट ऑफ देम आर हु आर मैरिटली अलाइंड विद द पांडवास, जैसे कि द्रुपद, विराट, वैसे आर्मीज होती है। तो कहीं ना कहीं कृष्ण और रुक्मिणी पे इसका प्रेशर पड़ा हुआ होता है, जिसके वजह से ऐसी एक कॉन्वर्सेशन बनी होगी उन दोनों के बीच में कि शायद ये शादी करके तुमने ठीक नहीं किया। लेकिन दैट ऑल्सो इज अ कॉल टुवर्ड्स, लेकिन रुक्मिणी की रिस्पॉन्स जो होती है, भागवत की बात कर रही हूँ, रुक्मिणी की रिस्पॉन्स जो होती है, शी रिकॉग्नाइजेस द डिविनिटी ऑफ कृष्णा इन दैट एपिसोड। तो उसी को मैंने मेरी इसमें ऐसा मैंने ये किया कि वो योग माया के थ्रू, क्योंकि रुक्मिणी ऑल्सो वर्शिप्स देवी गौरी अलॉट, गौरी वर्शिप करके ही, गौरी पूजा करके ही कृष्ण उनको प्राप्त हुए हैं। तो देवी पूजा करते करते देवी के थ्रू कृष्ण के बारे में रियलाइजेशन रुक्मिणी को होता है। ऐसा उसके पहले जो द कॉन्फ्लिक्ट हैड टू बिल्ड अप टिल देयर, तो वो युद्ध का सीन इसलिए बिठाया गया, तो वो घायल होने का वो उसका सीन। पर इसका कोई हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट नहीं है। हिस्टोरिकल ये था कि ये दंतवक्त्र जो है शिशुपाल का कजिन था, और कृष्ण के रेटिन्यू को ही अटैक्ड देम मिडवे। तो उसमें कौन घायल हुआ, क्या ऑर्डर था, वो उसका डिटेल्स नहीं है। और हम कथाकारों का यही एक ये मिल जाए जहाँ पे एम्बिग्यूटी होती है, वहाँ हम अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं। जी, तो ये जो रुक्मिणी और सत्यभामा की रिलेशनशिप थी, फिर तो
इनका तो आपने हमें बताया कि आपने इस तरह से इसको री इमेजिन किया, लेकिन बाकी को वाइव्स तो क्या रिलेशन था कृष्णा का उनकी वाइव्स के साथ? इधर अगेन भागवत में हमें बहुत अच्छा एक एपिसोड मिलता है जहाँ पे नारद मुनि जी जाते हैं द्वारका कृष्ण से मिलने को। तो उनको लगता है कि शायद कृष्ण सभा में होंगे तो सभा में दिखे। तो उनको ये आइडिया होती है कि हाँ कृष्ण सभा में इतने बिजी है कि शायद अपने फैमिली को थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, तो चलो मैं थोड़ा उनका ये बढ़ा के आता हूँ। तो कृष्ण के घर जाते हैं देवकी वसुदेव के पास की ये बोलने के लिए कि देखो आपके बेटे आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं लेकिन पूरी समय सभा में बिता रहे हैं। लेकिन देवकी वसुदेव के पास भी कृष्ण थे। तो वो ऐसे सोचे कि हाँ तब तो वाइफ्स को नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, तो करके एक एक करके रुक्मिणी का घर, सत्यभामा का घर, एक एक का घर जाते तो हर जगह उनको कृष्ण मिलते हैं। So this is a great example of Krishna's way of balancing। एक divinity का भी लेसन है, divinity के आगे एक balance का लेसन है। वो balance ही I think धर्म होता है, जहाँ पे without neglecting and when do we not neglect people is जहाँ जैसे रुक्मिणी उनके साथ कदम मिलाई थी, सबको साथ लेके चलना वो कृष्ण का ग्रेटनेस है। जहाँ किसी को ना लगे कि मैं अलग हो गई हूँ या मैं अलग हूँ उनसे, तो ये ना लगे। बट he is one of the most inclusive gods। I mean all gods are inclusive, but he's one of the avatars that has shown inclusivity की एक चरम स्थिति होती है ना। तो वो लीडरशिप क्वालिटी कृष्ण का, दैट इज अ मैसेज। कृष्ण को जिस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह से हम समझते हैं, वो एक बड़े पूर्ण अवतार की तरह हमारे सामने आते हैं। हाँ। कृष्णा किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा वर्कड अप नहीं होते, लेकिन एक समय ऐसे आता है जब रुक्मिणी कहती है कि कृष्णा और उनकी मुलाकात भी होनी कम हो जाती है। वो इतना पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों में कि उनकी मुलाकात भी होनी मुश्किल हो जाती है। तो एक जो अगर हम कृष्ण को जगत गुरु माने तो हम ये सोच सकते हैं कि गुरु की पत्नी होना भी आसान काम नहीं होता। ये ऐसा आपने ऐसा टेक्स्ट में कहीं मेंशन भी किया है, क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ, तो कृष्ण का पत्नी बनना आसान है नहीं। यही सेकेंड हाफ ऑफ द बुक इज होनली अबाउट दैट। अगर कृष्ण को पाने के लिए एक तरह का तपस्या करना पड़ती है, कृष्ण के साथ जीने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। तो वही तपस्या जो रुक्मिणी ने की है, इसलिए इट इज चैलेंजिंग। लेकिन लाइफ विद कृष्णा इज ऑलवेज चैलेंजिंग। लेकिन यही है कि उस चैलेंजेस में जैसे हम लेसन्स लेके बढ़ते हैं, इट इज अ एवोल्यूशन फ्रॉम जहाँ हम मानवत्व से दैवत्व तक का जो जर्नी होती है, इट्स एन एवोल्यूशनरी जर्नी ऑफ द आत्मा। सो रुक्मिणी का वही मैंने लाने का कोशिश किया। शायद आप ये पढ़ी होगी, दुर्वास महर्षि का भी एपिसोड पढ़ी होंगी आप। सो दुर्वास जी का एनकाउंटर विद ऋषि दुर्वासा इस उधर एक पूर्ण रूप से रियलाइजेशन होता है रुक्मिणी को, तो कि कृष्ण कैसे अवतार है। सो कृष्ण एक बहुत ही संपूर्ण अवतार है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन पॉपुलर कल्चर में जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग डिविनिटी फ्रॉम आवर ओन अपने कंस्ट्रेंट्स को लेके, ह्यूमन कंस्ट्रेंट्स को लेके जो दैवत्व को हम समझने की कोशिश करते हैं, that will always be a partial understanding। जैसे कि मुझे रामकृष्ण परमहंस जी का एक कहानी याद आ रहा है, जहाँ पे एक ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को उनका टीचर एक एलिफेंट कैसा होता है, हाथी कैसा होता है समझाने के लिए एक जू या सैंक्चुरी लेके जाते हैं। और बच्चों को ये बोला जाता है एक अच्छी एलिफेंट होती है जो बहुत ही कोऑपरेटिव है और बच्चों को पास आने से माइंड नहीं करती है। तो ये बोला जाता है उसको टच करो, हाथी को महसूस करो और बाद में अपने मन में कल्पना करो कि हाथी कैसी होती है।
तो बच्चे जाके हाथी के पास जाते हैं, उसके ट्रंक टच करते हैं, उसके कान टच करते हैं, उसके बैक टच करते हैं, कोई कोई उस पे चढ़ जाते हैं। तो ये सब करके अब वो वापस स्कूल आते हैं तो टीचर पूछते हैं कि हाथी कैसे है। तो जिस बच्चे ने हाथी का कान छुआ तो बोलते हैं कि हाँ एक फैन का जैसा है हाथी। और जिस बच्चे ने हाथी का ट्रंक छुआ वो बोला नहीं वो एक एक स्तंभ की तरह है। तो ऐसा हर बच्चा अपना एक पर्सपेक्टिव लाता है। हर बच्चा सही है लेकिन पूर्ण नहीं है। तो ऐसा ही है सेम थिंग इन अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। हर किसी का अंडरस्टैंडिंग सही है लेकिन संपूर्ण होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ आवर ह्यूमन कंस्ट्रेंट्स। तो ये नहीं बोलती हूँ कि पॉपुलर कल्चर की अंडरस्टैंडिंग गलत है और मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है, ये बोलना बहुत ही अहंकार की बात होगी मेरी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। तो यही होगा कि एज ह्यूमंस हम अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव से दैवत्व को समझे, डिविनिटी को समझे, समझने की कोशिश करें, स्वाध्याय करें, ग्रंथों का स्वाध्याय करें। स्पेशली महाभारत एक ऐसी ग्रंथ है जो अगर हम 13 से लेके 18 साल तक जो हम पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा एडवेंचर फाइट वगैरह देख के एंजॉय करते हैं, स्टोरी एंजॉय करते हैं। जैसे जैसे कि लाइफ शुरू होती है और महाभारत की फिलोसॉफी ज़्यादा अच्छा लगने लगती है। जैसे देन यू गेट ऑन टू योर 40s। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो हमारे इसमें शायद कहानी से बढ़कर जो डिस्कशन में ज्ञान होती है उसमें हमारी फोकस जाती है और शायद वनप्रस्थ में जाएंगे कुछ फिलोसॉफी का या स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करने लगेंगे। तो महाभारत हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवन। तो एक कंटिन्यूअस अध्ययन और एक कंटिन्यूअस श्रवण मनन और निधिध्यास बोलते हैं ना। So that is the process which we have to follow to understand completely। और कभी भी बीच में हमें ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तुम्हारा गलत है। हाँ, एक पुराण वैर फिलोसॉफी जो है जो एंटी there are some people who take out these understandings of some perspectives you reimagination या लिबर्टी के नाम पे जो गलत सोचते हैं और दिखाते हैं। शायद we'll need to criticize them for being so, क्योंकि जिसका कोई आधार नहीं मिलता है ग्रंथों में उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बट लेकिन ये अहंकार नहीं रखना चाहिए कि सब गलत है मैं सही हूँ। राइट। द्रौपदी का भी आप इसमें बुक में लेकर आई हैं। हम द्रौपदी का और रुक्मिणी का रिलेशनशिप, उसके बारे में कुछ बताइए मैम। हाँ, क्योंकि एक है रुक्मिणी का तो इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ लव और द्रौपदी का कृष्ण के साथ एक इट्स जो फ्रेंडशिप की सबसे अच्छी रूप होगी वो शायद द्रौपदी और कृष्ण का बीच का रिलेशनशिप होंगे। दोनों एक दूसरे को सखी सखा करके बुलाते थे। तो आई थॉट इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स जिसको हमें उसका महत्व देनी चाहिए। अगर आप मेरी द्रौपदी पढ़ेंगी तो उसका ज़्यादा स्पेस मिलेगा और उधर भी आपको रुक्मिणी मिलेगी बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेट इन द सेम यूनिवर्स। लेकिन एक पत्नी और एक फ्रेंड मिलके कृष्ण को कैसे सपोर्ट करेंगे ये मुझे दिखाने का बहुत इच्छा हुई थी। इसलिए आई हैव पोर्ट्रेड देयर फ्रेंडशिप, जैसे कि कृष्ण को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को कैसे सपोर्ट किया जाता है एंड ऑल्सो एज अ सॉलिडारिटी बिटवीन विमेन टू विमेन। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है हमारे पॉपुलर कल्चर में जो औरतों के बीच में राइवलरी बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल में दिखाते हैं और ये ऑलवेज ये दिखाने की कोशिश करती है औरत की शत्रु होती है, महिला की शत्रु होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई डोंट थिंक ऐसे घटनाएं हमारे पुराण इतिहासों में बहुत ही कम है। और द मच मलाइंड, सॉरी फॉर डाइग्रेसिंग हियर, द मच मलाइंड सास बहू रिलेशनशिप जो होती है पुराणों में ऐसी कोई भी सास बहू नहीं दिखती है जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हो।
द्रौपदी को जो द्यूत सभा में जो भी ऑर्डियल सहनी पड़ी, उससे बहुत चोट पहुंची, सबसे ज्यादा चोट पहुंची कुंती को, राइट। और रामायण में जाइए, जब सीता अशोक वाटिका में होती है और हनुमान जी राम जी का मैसेज लेके आते हैं, सीता जो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछती है हनुमान जी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसमें सीता ये भी पूछती है कि क्या अयोध्या से कोई खबर है, तीनों रानियां कैसी है, राजमाताएं कैसी है और कौशल्या कैसी है। और अपने इस सीता के अपने स्थिति में she has the that large heart to think about her mother-in-law who is in a palace अयोध्या में, राइट। तो एक ये है कि इतिहासों में विमेन सोलिडारिटी हैज बीन अ ग्रेट एस्पेक्ट, जो हम पता नहीं क्यों उसको नेग्लेक्ट किए। तो इसलिए जहाँ पे एक विमेन्स फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की होती है, मैंने उसको ज्यादा हाईलाइट किया, जैसा कि देवकी और रुक्मिणी की भी एक रिलेशनशिप है, रुक्मिणी सत्यभामा की एक रिलेशनशिप है, रुक्मिणी और द्रौपदी की एक relationship है। both and each of these friendships or kinships are independent and have a beautiful aspect about it। जी, ये आपने जो एक वुमन सिस्टरहुड, आपने एक सिस्टरहुड की तरह प्रोजेक्ट किए हैं विमेन की रिलेशनशिप्स को, और ऐसा मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हमें इस समझ में ही हम ग्रो कर सकते हैं। अ काइंड ऑफ अ सिस्टरहुड, एक ह्यूमैनिटी का एक ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, एक विमेन के बीच में एक सिस्टरहुड, मुझे ऐसी मेरी समझ मुझे समझ आई। अंडरस्टैंडिंग और आई थिंक हम समझ सकते हैं कि दूसरी महिला कौन सी इस हालात से गुजर रही होगी। आई थिंक अ वुमन कैन अंडरस्टैंड अ वुमन द मोस्ट। जी, तो एक तरफ हम ऐसी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं पॉपुलर कल्चर में कि अदर वुमन, दैट अदर वुमन, और एक तरफ आपने इतना सुंदर एक पोर्ट्रेट बनाया है जिसमें विमेन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, दे आर स्टैंडिंग बाय ईच अदर। अगर आपको ख्याल होगा तो आपने अपनी बुक में भी दिखाया है, जब द्रौपदी, सिर्फ मेरी ये नहीं है, कल्पना नहीं है, आई थिंक आई वाज ओनली इकोइंग व्हाट जो वेद व्यास और वाल्मीकि जैसे पोर्ट्रेट किए हैं, एंड बोथ ऑफ देम हैव पोर्ट्रेट वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन। व्यासास फ्रॉम महाभारता आप लेंगे तो एक शकुंतला, एक सावित्री, एक द्रौपदी, कुंती, सत्यवती की सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। यस, पावरफुल विमेन। Yes, very powerful women, and दूसरी they are not the kind of women who feels insecure, दूसरी महिला की प्रोग्रेस को देख के इंसेक्योर करने वाली महिला ये भी नहीं है। That's the true strength, और same goes to वाल्मीकि रामायण also। I think हमारे पौराणिक स्त्रियों में वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट थी, irrespective independent of what profession they pursued। एक होममेकर हो जो, या एक ऋषिका हो, एक रानी हो, एक कोई भी हो, तो उनको अपनी तरफ से एक अपने अंदर से एक सेल्फ फुलफिलमेंट की ये होती थी, जिसकी वजह से शी यूज्ड टू बी टोटली सिक्योर। और लेट मी कोट एन एग्जांपल, यहाँ पे हमें अनुशासन पर्व में एक महाभारत में एक स्टोरी मिलती है, जहाँ पे कौशिक एक ब्राह्मण होते हैं, जहाँ जिनकी तपशक्ति बहुत ज्यादा होती है। अगर उनको गुस्सा हो जाए, उनकी दृष्टि से कुछ भी जल सकता है, ऐसी उनकी शक्ति होती है। क्योंकि जब वो अपना संध्या वंदन कर रहे हैं, संध्या रिचुअल कर रहे हैं, एंड देयर इज अ बर्ड व्हिच ड्रॉप्स ऑन हिम, तो उस पक्षी को वो क्रोध से देखते हैं, तो वो पक्षी जल जाती है। तो उनको अभी पता चलता है कि मेरे में इतनी शक्ति है कि किसी को क्रोध से देखूं तो वो जल जाएगा, तो मुझे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अपने क्रोध पे वश रखनी चाहिए। और फिर वो जाते हैं भिक्षाटन करने, और जब वो भिक्षा मांगते हैं एक घर के सामने, तो वो गृहिणी जो है बहुत ही देर से आती है। ओके, शी डजंट कम एज सून एज ही कॉल्स हर, क्योंकि उनको घर के काम होते हैं,
पति का बच्चों का कुछ दिखना होता है। ये कोई रानी या ऋषिका नहीं थी, शी इज अ नॉर्मल होम मेकर, राइट। तब जब वो खाना लेके आती है इनके लिए, इनको इतना गुस्सा आता है और बहुत क्रोध से देखते हैं उनको, और ये हंसते हुए बोलती है कि मैं कोई क्रौंच पक्षी नहीं हूँ कि आपसे, आपके क्रोध से मैं जल जाऊं, क्योंकि मेरी धर्म मेरी रक्षा कर रही है। तो ये शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं आपको कैसे पता कि ये हुआ है, क्रौंच क्रौंच पक्षी मेरे क्रोध के आग से जल गई। तो शी लीड्स हिम टू, और जानना है तो आप जाइए धर्मव्याध के पास। तो धर्मव्याध के पास आपको धर्म की सही अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। एंड उधर जाके देखा तो धर्मव्याध इज अ बुचर। सो हिस वो कोई ये समझ के जाते हैं कि कोई बहुत ऋषि होंगे, बहुत बड़े ऋषि होंगे या गुरु होंगे या कोई रियलाइज्ड महान आदमी होंगे। बट धर्मव्याधा इज अ बुचर हु स्लॉटर्स एनिमल्स। लेकिन उनसे ये धर्मव्याध गीता जो होती है, सो माय हाईलाइट इज जस्ट दैट इन ऋषि वांग्मूलम, दैट इज द इतिहास पुराण जो है, तो इसमें दे आर सो इंक्लूसिव एंड सो इगैलिटेरियन, टू यूज मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, कि वेरी इंक्लूसिव, ऐसी इगैलिटेरियन नेचर वी नेवर गेट इट, कोई दूसरे सिविलाइजेशन से हमें नहीं मिलती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इतनी, मतलब मुझे लगता है कि विमेन का धर्म क्या है, कैसे उसका निर्वाह करना है, वो पढ़ने के लिए, वो जानने के लिए हमको अपने पुराने टेक्स्ट पर जाना चाहिए ओरिजिनली। दे आर वेरी एम्पावरिंग। जी, अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी स्वरूपा जी, कि इस किताब को लिखने की आपकी जर्नी कैसी रही थी? ये आई थिंक मैं एक ऐसी बात आपसे शेयर करूंगी मेरा किसी इंटरव्यू में शेयर नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा था। तो आई थिंक एक है, जब हम भगवान को अपने काल्पनिक कथाओं में लिखते हैं, कहीं ना कहीं वी अटेन सम काइंड ऑफ अ क्लोजनेस, जो खुद एक पावरफुल फोर्स बन जाता है, और वी फील लाइक इट्स टू पावरफुल फॉर अस टू हैंडल। तो ऐसी एक एक्सपीरियंस था मेरा, दो एक्सपीरियंस है एक्चुअली। जो एक ये है, जो दुर्वासा महर्षि का एक आगमन होती है द्वारका में, और जो होता है, जो महाभारत में लिखा है, इट्स आई फेल्ट इट वेरी डिस्टर्बिंग। और द्वारका का स्थल पुराण में भी है कि वो आते हैं और बहुत शोर मचाते हैं, ही डजंट बिहेव हिमसेल्फ, खाने का पॉट्स होते हैं जो खीर का, वो सब नीचे फेंक देते हैं, और कृष्ण को बोलते हैं कि रथ तुम लांघो, नॉट चलाओ नहीं, इंस्टेड ऑफ अ हॉर्स। तो ऐसी एक इंसिडेंट को लेके मैं सोच रही थी कि इसको मैं कैसे बिठाऊं, क्योंकि दुर्वास जो है, आई नो पॉपुलर कल्चर डिपिक्ट्स हिम एज कोई बहुत क्रोध में, हर वक्त कोई बहुत क्रोध में होते हैं, वैसी ऋषि है, कभी भी किसी को भी शाप दे सकते हैं, वैसी ऋषि है। लेकिन एक बात ये भी है कि दुर्वास जी जो है महर्षि अत्रि और अनसुया देवी के पुत्र है, एंड ही इज अ अंश ऑफ लॉर्ड शिवा। इसलिए अगर उनका वर भी हो या शाप भी हो, जो अच्छे के लिए होता है, इट्स नॉट वो क्रोध जो है वो इट्स नॉट द वो अरिषड वर्ग वाला क्रोध नहीं है, वो जो लोक कल्याण के लिए जो क्रोध होता है, वो होता है दुर्वास मुनि का। तो लेकिन ये पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये इसको कैसे समझाए। और मुझे एक और कहानी मिला, जब एक नॉवेल में तो ये नहीं लिखा है, लेकिन ये कहानी ऐसा है कि एक बार रुक्मिणी, सत्यभामा, उन सबको बहुत ये इच्छा होती है और बोलते हैं कृष्ण से कि आप वृंदावन गोपिका और नंद यशोदा जी का बहुत
अच्छे से याद करते हो, तो हमें भी मिलना है उनसे, तो चलो एक बार चलते हैं। तो सब लोग वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में भी गोपिका गोपाल को, गोपिका और नंद यशोदा बहुत खुश हो जाते हैं कृष्ण को पूरे परिवार समेत देख के। और यमुना जी पे उनकी पार्टी होती है, भोजन कर रहे हैं। तो रुक्मिणी को उस समय यमुना का उस पार दुर्वास जी दिख जाते हैं, और ये थोड़ी कंसर्न हो जाती है। एक तो मध्याह्न का समय है, सबको खाना खाने का समय है, वो अकेले लग रहे हैं, पता नहीं खाना खाए कि नहीं। हम उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मैं खाना लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई बोट नहीं दिख रही है, तो मैं कैसे जाके दूँ। तो कृष्ण रुक्मिणी से ये बोलते हैं कि तुम यमुना जी से ये कहो कि अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मुझे एक रास्ता दिखाओ करके। रुक्मिणी को, तब तक रुक्मिणी को शी इज यूज्ड टू कृष्णास वेज, तो वो सोचती है चलो ये भी करके देखती हूँ। तो करके यमुना जी से बोलती है कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मुझे रास्ता दिखाओ। तो यमुना जी रुक्मिणी को रास्ता दे देती है। तो रुक्मिणी को समझ में नहीं आता है, लेकिन सोचती है चलो पहले दुर्वास जी को खाना खिला के बाद में देखती हूँ इनका ब्रह्मचर्य का क्या रहस्य है करके। तो जाके दुर्वास को खाना खिलाती है, एंड तो तब सोच में पड़ जाती है अब वापस कैसे जाओ। तो महर्षि दुर्वास उनसे पूछते हैं कि क्या सोच रही हो। तो ये बोलती है कि आने के टाइम तो ऐसा हुआ था, कृष्ण बोले कि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मुझे रास्ता दे दो, तो अब वापस कैसे जाओ। तो दुर्वास ये सोच के बोलते हैं कि हाँ, तुम अभी यमुना से कहो कि अगर दुर्वास नित्य उपवासी है, मतलब कभी खाना नहीं खाते हैं, नित्य उपवासी है, तो मुझे रास्ता दे दो। तो रुक्मिणी ये सोच के शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है, या वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो गया, उपवास का मीनिंग चेंज हो गया, या ब्रह्मचर्य का मीनिंग चेंज हो गया, कि हो क्या रहा है करके वापस जाके कृष्ण से पूछती है कि। तो उसका एक लेसन है कि ये दुर्वास हो या कृष्ण हो, जो दो दे आर इंडल्जिंग, उनकी अटैचमेंट नहीं रहा, उनकी डिटैचमेंट का एक लेसन है इस कहानी में। सो दुर्वास के थ्रू रुक्मिणी को वो अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कृष्ण वो जो 16,000 पत्नियों को रख के भी कृष्ण ब्रह्मचारी है, क्योंकि उनकी अटैचमेंट नहीं है किसी के साथ, सिर्फ धर्म निभा रहे हैं। और सेम थिंग विथ दुर्वासा कि वो अटैचमेंट से खाना नहीं खाते हैं, वो जिह्वा चापल्य के कारण खाना नहीं खाते हैं, बट ही ईट्स एज अ पार्ट ऑफ हिज साधना, इसलिए वो खाना खाना भी उपवास के जैसा माना जाता है। तो आई थिंक आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट एपिसोड, और दुर्वास के थ्रू रुक्मिणी को इधर ये होता है। तो ये लिखने का समय में 3 अटेम्प्ट हुई थी। एक बार मेरी कंप्यूटर हैंग हो गई, एक बार पता नहीं क्यों सेव नहीं हो पाई, तो थर्ड टाइम मैंने यही प्रार्थना किया कि ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट है जो कर रही हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं एपिसोड को ही जंप कर दूंगी करके मैं प्रार्थना की कृष्ण से। तो जो लास्ट सेव हुआ ना, आई थिंक कंसिडर दैट एज अ चैप्टर अप्रूव्ड बाय लॉर्ड कृष्ण। आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, क्योंकि आपको एस्ट्रल वर्ल्ड से भी मदद मिलती है जब आप एक किसी कार्य को करते हैं और अच्छे कॉज के लिए कोई आप काम करते हैं। यू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ एस्ट्रल सपोर्ट ऑल्सो। मेरी ये मानना है कि हम सबको मिलती है एस्ट्रल सपोर्ट, ऐसा यही है, उसके बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। यस। एक और आपसे बात कहना चाहूँगी, जो हम ब्रह्मचर्य का जो सही मायने में मीनिंग है वो ट्विस्ट हो गया। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों का बना है, ब्रह्म और चर्य, दैट इज टू लिव इन ब्रह्मा कॉन्शियसनेस। तो वो एक हमने उसको ट्विस्ट कर दिया उसकी अंडरस्टैंडिंग को, लेकिन इसका असली है कि ब्रह्म, उस मार्ग पे चलना, ब्रह्म का आचरण करना, उस मार्ग पर चलना। सो ये भी सही है कि कृष्ण नहीं चल रहे हैं तो और कौन चल रहा है, कृष्ण खुद स्वयं उसी मार्ग पे हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे गुरुजी करुणामय गुरुजी का भी यही इंटरप्रिटेशन था कि है कि
जो ब्रह्मचर्य, ये ऐसा आपने सही बोला, ब्रह्म का कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हम हर किसी को ब्रह्म समझते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य होता है। जी। तो स्वरूपा जी, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, पर जाते-जाते आपसे कुछ बुक रिकमेंडेशंस जानना चाहेंगे। जो ऐसी बुक्स जिन्होंने आपकी लाइफ को शेप किया, चेंज किया, डायरेक्शन दी, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बुक्स रिकमेंड कीजिए। तो प्लीज, मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन है महाभारत, जो ओरिजिनल रूप में होती है। आप गीता प्रेस का लीजिए, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट एडिशन, क्योंकि उसमें संस्कृत का मूल और उसका तात्पर्य आपके मातृभाषा में, जो हिंदी हो या तेलुगु हो या गीता प्रेस कम्स इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, उसमें अपनी मातृभाषा में उसका टीका तात्पर्य पढ़ने को मिलता है। तो हमें ये भी कंटेम्पलेट करने को मिलता है कि ऐसी संस्कृत वर्ड का उपयोग क्यों किया गया, तो ये भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा हमारी जो निधि ध्यासा जो होती है, वो एक क्वालिटी कंटेम्पलेशन कर सकते हैं गीता प्रेस के बुक्स यूज करके। अगर इंडियन लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं हो या कंफर्ट नहीं हो, वो पढ़ सकते हैं डॉक्टर विवेक देब्रॉय जी का ट्रांसलेटेड महाभारता, विच इज ऑफ 10 वॉल्यूम्स। लेकिन यही बोलती हूँ कि वो साइज देख के आप डर मत जाइए, वो वेद व्यास का ऊपर ट्रस्ट रखिए, ही विल पुल यू इनटू हिज मैजिक once you start reading the Mahabharata. Mahabharata is not just a book, but it's a companion. It's a companion in your आपके लौकिक व्यवहार, आपके डिप्लोमेटिक व्यवहार, आपके स्पिरिचुअल व्यवहार, जो भी हो, हर एस्पेक्ट में महाभारत आपको साथ देगी। दैट्स माय रिकमेंडेशन ऑफ महाभारत। और साथ साथ मुझे, बिकॉज यू आस्क्ड मी अबाउट अ बुक दैट शेप्ड माय लाइफ, एक के.एम. मुंशी जी, जो भारतीय विद्या भवन के फाउंडर थे, उनका लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छा नॉवेल सीरीज है कृष्णावतार। तो मेरी रूट इंस्पिरेशन, जैसा कि कृष्ण का कल्पना कैसे करूं कहानी में, ये बोलने के लिए, उससे मुझे इंस्पिरेशन कृष्णावतार से बहुत मिली है। जो मूल ग्रंथ से कंटेंट मिलती है, लेकिन वो रसानुभूति जो होती है के.एम. मुंशी जी के कृष्णावतार से मिली है। तो इन दोनों बुक्स का मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहेगा। और आई विल से, डोंट लिमिट योरसेल्फ, अपने कंफर्ट जोन के आगे भी जाके हमें पढ़ना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच स्वरूपा जी फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो। एंड आपकी कोई फोर्थ कमिंग बुक, इसके बाद कोई बुक आ रही है क्या? हाँ, अभी मैं लिख रही हूँ सूर्यदेव की पत्नी शरण्यो या संज्ञा देवी के बारे में। इट्स अ स्लाइट डिपार्चर, क्योंकि मेरा अब तक का हर किताब जो है वो एक रैशनलाइज किया हुआ, थोड़ा डिविनिटी का एलिमेंट थोड़ा कम दिखाया हुआ ऐसा लग सकता है। और पहली बार मैं ऐसी जोन में एंटर कर रही हूँ जहाँ पे केवल दैवत्व है हर इसमें। तो संज्ञा देवी जो है, शी इज द मदर ऑफ श्रद्धा देवा या सत्यव्रत, जो हमारे मनवंतर के मनु है, वैवस्वत मनु जो बोलते हैं। सो इन अ वे शी इज द मदर ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि मनु से तो मानव आए हैं। सो संज्ञा के बारे में जानेंगे हम मेरे अगले किताब में। थैंक यू सो मच, हम एक्साइटेडली वेट कर रहे हैं आपकी न्यू बुक की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरैक्ट करके। थैंक यू पीएमसी। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत साईं स्वरूपा अय्यर जी के साथ। स्वरूपा जी ने रुक्मणी के किरदार को हमारे सामने जैसे जीवंत खड़ा कर दिया, और ना सिर्फ रुक्मणी को बल्कि श्री कृष्ण के साथ उनके रिश्ते को। दोस्तों, यदि आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इस एपिसोड को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। लव एंड लाइट।